सो गाइज वेलकम बैक टू द सक्सेस मंत्रा पॉइंट। स्वागत है आपका दोबारा से हमारे इस कोचिंग के यूट्यूब वीडियो चैनल पे जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा पॉइंट। मैं हेमंत प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और इस तरह के बहुत सारी ऐसी शॉर्ट ब्रीफिंग्स देखी थी जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है, उसके फंक्शंस क्या है और आगे इस टाइप की और जो भी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें होंगी मैं आपको अवेल कराता रहूँगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट्स। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे जो भी मार्केट जिस जगह पे आपको काम करना है उन्हें सबसे पहले टारगेट करना पड़ता है एंड सेटिस्फाइंग देयर नीड्स बाय क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द सुपीरियर वैल्यू। अभी बेसिकली मार्केटिंग हम लोग ऐसे पहले देख लेते हैं। मार्केटिंग हम लोग अपने घर में होते हैं तो अपने पेरेंट्स से बोलते हैं चलिए मार्केटिंग करने चलते हैं और मार्केट चलते हैं, तो ये टर्म उससे थोड़ा डिफरेंट है। ये वो वाली मार्केटिंग नहीं है जो हम लोग अपने घर में नॉर्मली कहते हैं चलो मार्केटिंग चलते हैं। मार्केटिंग बेसिकली है क्या? अगर आप मार्केटिंग समझना चाहें तो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे टारगेट मार्केट्स को सेलेक्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स और क्या करते हैं, सेटिस्फाई देयर नीड्स बाय क्रिएटिंग, लोगों में एक नीड्स को क्रिएट करना, ठीक है, उनको प्रोडक्ट डिलीवर करना, उनसे प्रोडक्ट कम्युनिकेट करना, अपनी सर्विसेज के बारे में बताना, ये सब काम मार्केटिंग में होता है। या फिर मार्केटिंग को ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे जिसमें आपका बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, ठीक है। डायरेक्टली अगर बोलें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे टारगेट मार्केट्स को सेलेक्ट करना, नीड्स को सेटिस्फाई करना, क्रिएट करना, डिलीवर करना, कम्युनिकेट करना प्रोडक्ट्स के बारे में या सर्विसेज के बारे में सुपीरियर वैल्यू पे टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स टू होलसेलर्स। सो अब हम लोग देखेंगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होता है? देर आर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब आपको शायद बहुत और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता है या इसको प्रोडक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम्स में आपसे डायरेक्ट प्रोडक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा। और सेकेंडली इज़ मॉडर्न या फिर कंज्यूमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट होता है जो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो डोंट बी पजल्ड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, कंज्यूमर ओरिएंटेड दोनों कॉन्सेप्ट्स होते हैं मार्केटिंग के। अगर ट्रेडिशनली हम लोग देखें तो ट्रेडिशनली या ट्रेडिशनली का मतलब होता है पुराने तरीके से या प्राचीन तरीके से। अगर पुराने तरीके से देखा जाए तो मार्केटिंग को डिफाइन किया गया है एज एन ऑल द एक्टिविटीज़ दैट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर या फिर अल्टीमेट यूजर्स। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जो पुरानी मार्केटिंग की जाती थी वो इस बात को ध्यान में रखते हुए की जाती थी कि जितना भी प्रोडक्शन या जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है वो प्रोड्यूसर्स कैसे अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो बहुत पहले या फिर आप ही के टाइम आप ही के साथ ये सारी चीज़ें हुई होंगी। थोड़ा सा अगर आप आज से 10-15 साल पहले जाएं और अगर आप कोई भी ऐसे प्रोडक्ट को याद करें जो उस टाइम पे बहुत स्पेशल होता था, मतलब कहने का ये है कि उसका प्रोडक्शन होता था लेकिन उसका बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट नहीं होता था, फिर भी वो चीज़ें आपको आसानी से मार्केट में दिखती थी। आपको बात ये समझनी है कि होता क्या था, गुड्स का प्रोडक्शन कर दिया जाता था और उसका कोई एडवर्टीज़मेंट इतना ज़्यादा नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स के नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं होता था। उसको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर दिया गया, उसको मार्केट में भेज दिया गया और अल्टीमेटली होता क्या था, अगर जो कस्टमर है वो गया मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, जो भी उसका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो उसको नहीं मिला तो उसका ऑल्टरनेट प्रोडक्ट उसको जो शॉपकीपर होता था वो अवेलेबल करा देता था। तो इससे होता क्या था कि जो भी प्रोडक्शन होता था वो अल्टीमेट कंजम्पशन पे पहुंच जाता था या अल्टीमेट यूज़र्स तक पहुंच जाता था। इनकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो डिटरमाइन की जाती हैं मनी प्राइसेस के थ्रू। मनी प्राइसेस, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, मनी प्राइसेस को ध्यान में रखते हुए तब पुराना मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता था। आइए देखते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये क्या है? इट रेफर्स टू द सेट ऑफ मार्केटिंग एक्शंस यू टू अट्रैक्ट लीड्स, सेल द प्रोडक्ट्स एंड जनरेट कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन। दिस काइंड ऑफ मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन द व्यू न्यू इनोवेटिव एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये टोटली डिफरेंट है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है वो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के रिगार्डिंग
प्रोडक्शन को हमेशा ध्यान में रखते हुए तब प्रोडक्शन को करता है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंस, कस्टमर को क्या चाहिए, किस समय चाहिए, कैसे चाहिए, किस रेट पे चाहिए, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तब प्रोडक्शन किया जाता है। आगे देखते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर नीड्स इनटू द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे कोई भी किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का अगर प्रोडक्शन करना है किसी भी प्रोड्यूसर को, तो पहले मार्केट से एक डेटा गैदर करता है कि आखिर में कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उन्हें चाहिए क्या। और पुराने टाइम पे क्या होता था, ट्रेडिशनली कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो वहाँ पे जो भी बस रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होता था उसको प्रोड्यूस कर देते थे और वो अल्टीमेट कंजम्पशन तक पहुंच जाता था, बिकॉज कंज्यूमर जितने अवेयर नहीं होते थे। आज का कंज्यूमर पढ़ा लिखा है, अवेयर है कि उसकी क्या नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस आज की डेट में प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन करते हैं। हम लोगों ने मार्केटिंग देखा, मार्केटिंग में क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स मार्केटिंग के देखे, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट देखा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखा कि क्यों मार्केटिंग की जाती है, क्या है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग को समझते समझते आइए हम ये भी समझते हैं कि मार्केट क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बिकॉज विदाउट मार्केट कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कहीं पर कुछ भी पॉसिबिलिटी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की सेल और परचेज पॉसिबल ही नहीं है। तो आइए देखते हैं मार्केट क्या है। इट इज़ अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस। अब आपको इस लाइन से ही क्लियरली डिफाइंड है, इसलिए मैंने बहुत ईजी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि ये एक ऐसी जगह है, मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बाइंग और सेलिंग की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की। क्योंकि अब यहाँ पे ये एक जगह है, जैसे अब आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप कहाँ जाएंगे, मार्केट में ही जाएंगे। मार्केट में जाएंगे, जो भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इसके डीप में अगर आप जाएं तो इसके पीछे बहुत सारे ऐसे फर्दर प्रोसेस होते हैं जो कि प्रोड्यूसर से लेके होलसेलर रिटेलर्स तक को परफॉर्म करने पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्शंस होते हैं, जैसे मार्केटिंग रिसर्च होता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी आप आगे पढ़ेंगे। बिकॉज ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बिना मार्केटिंग पूरी नहीं हो सकती है, और इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को अगर आप देखें तो ये प्रोसेस्ड किया जाता है, और इन्हीं सारे प्रोसेस को या इन्हीं सारी प्रोसेसिंग्स को बोलते हैं मार्केटिंग। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मार्केटिंग। अभी आप आगे ये भी देखेंगे कैसे है। तो आइए देखते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या है, मार्केट समझा, मार्केटिंग समझा, ट्रेडिशनल मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग समझा। आगे देखते हैं क्या है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो आइए देखते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर 1 इज़ बाइंग। दिस इज़ नंबर 1। बाइंग से शुरू होता है, बाइंग, फिर सेलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, ग्रेडिंग, मार्केट इंफॉर्मेशन एंड रिस्क। दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, और इनके बिना कोई भी मार्केटिंग परफॉर्म नहीं की जा सकती है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग नहीं की जा सकती है। सो आइए हम इन सबको ब्रीफ में पढ़ते हैं आगे। सो आइए बाइंग एंड असेंबलिंग। बाइंग एंड असेंबलिंग क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है, या कह लीजिए इस प्रोसेस का पूरे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का पहला स्टेप है, मार्केटिंग का पहला स्टेप है। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स। एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल बाइंग इज एसेंशियल फॉर सक्सेस इन मार्केटिंग। ऑब्वियस बात, अगर आप कभी भी देखें किसी भी मार्केटिंग फंक्शन को आपको शुरू करना है तो सबसे पहले आपको मार्केटिंग रिसर्च यानी सारी चीज़ें गैदर करनी पड़ेंगी, सारी इन्फॉर्मेशंस गैदर करनी पड़ेंगी कि आखिर क्या चाहिए कस्टमर्स को, कब चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, किस रेट पे चाहिए, किस जगह पे चाहिए, सारी डिटेल्स आप निकालेंगे। सारी डिटेल्स निकालने के बाद में अब फिर आप क्या करेंगे, जो भी गुड्स आपको प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करना है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स हैं या फिर कंपोनेंट्स ऐसे कुछ हैं जिनसे आप अपने गुड्स को फिनिश वे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इनका आपको बाइंग करना पड़ेगा। बाइंग करने के बाद सभी चीज़ों को असेंबल्ड करना पड़ेगा, गैदर करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, ताकि आगे फर्दर प्रोडक्शन में या फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना आने पाए, और वो भी एफिशिएंट और इकोनॉमिकल बाइंग करनी पड़ेगी। ये नहीं कि थोड़ी सी बाइंग कर लिया, थोड़ी सी सेलिंग कर दिया, ऐसे में मार्केटिंग नहीं होती है, ये लार्ज लेवल की बात हो रही है। सेलिंग क्या है, सेलिंग देखते हैं। सेलिंग जैसे कि आपको ये पूरी की पूरी लाइन, पूरा का पूरा मीनिंग एक ही बार में बता देगी, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। सेलिंग इज़ द हार्ट ऑफ मार्केटिंग। हार्ट तो आप समझते ही होंगे, जैसे हमारे शरीर में बिना हमारे हार्ट की कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, हमारा शरीर यूज़लेस है, ऐसे ही विदाउट सेलिंग मार्केटिंग भी यूज़लेस है। मार्केटिंग करके भी आप क्या करेंगे, डिटेल निकाल के भी आप क्या करेंगे, या प्रोडक्शन करके भी आप क्या करेंगे, जब अगर आपके पास प्रॉपर सेलिंग होगी ही नहीं।
पर्पज ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इज़ टू सेट ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। मेन जो पर्पज़ होता है मार्केटिंग का या मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का वो क्या होता है, ये आपको बता रहा है क्या, सेल ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। चाहे वो कोई भी गुड्स हो, चाहे वो कोई भी सर्विसेज हो, आपको अल्टीमेट सेल करना है, उसको अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है, यही आपकी मार्केटिंग का फंडा है। नेक्स्ट इज स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। आपको वर्ड ही क्लियर है, नाम ही बता दे रहा है। स्टोरेज मतलब क्या, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। आप किसी चीज़ को क्या आप इकट्ठा करेंगे, ऑब्वियस है कि आप अगर कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसको आप स्टोर भी करेंगे अपने पास, ताकि एट द टाइम ऑफ नीड आप उसको अपने वेयर हाउस से निकाल के उसको अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक आसानी से पहुंचा सकते। देखिए, कोई ये बहुत ज़रूरी नहीं है किसी प्रोड्यूसर के पास, चाहे वो जितना ही बड़ा प्रोड्यूसर हो, कि वो तुरंत प्रोडक्शन करके तुरंत होलसेलर को पहुंचाए, होलसेलर तुरंत रिटेलर को पहुंचाए और रिटेलर तुरंत एजेंट या अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाए, बिकॉज ये एक लंबा प्रोसेस है। सो गुड्स का प्रोडक्शन करने के बाद में उसकी वेयर हाउसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इट रिफर्स टू द होल्डिंग एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स। जितना भी गुड्स आपने प्रोड्यूस किया है उसको होल्ड करना या उसको प्रिजर्व करना। प्रिजर्व करने का मतलब है होल्डिंग भी इस तरह से करनी है या फिर गुड्स को इस तरह से रखना है कि वो ख़राब ना हो सके या किसी भी तरह का नुकसान ना हो उसको, फ्रॉम टाइम ऑफ प्रोडक्शन के टाइम से ही अंटिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन। अभी जो मैंने आपको पीछे बात बताई है, ये वही प्रूव करता है कि जब भी रिक्वायरमेंट हो, जिस भी टाइम रिक्वायरमेंट हो मार्केट में किसी भी तरह के गुड्स की, तो ये आसानी से मार्केट में ईजिली पहुँचाया जा सके। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये फिजिकल मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। मान लीजिए कि अगर आप किसी रिमोट एरिया में रह रहे हैं, किसी विलेज एरिया में रह रहे हैं, तो आप तक गुड्स कैसे पहुंचेंगे? या गुड्स का प्रोडक्शन तो टाउन्स में हो रहे हैं, सिटीज़ में हो रहे हैं या फिर डेवलप्ड एरियाज़ में हो रहे हैं, तो जो रिमोट एरियाज़ के लोग हैं उनको गुड्स का अवेलेबिलिटी कैसे होगा? सो ये एक लिंक की या ट्रांसपोर्टेशन एक लिंक की तरह मतलब हेल्प करता है बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर अपना गुड्स प्रोड्यूस करता है और विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोड्यूसर्स इन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करता है और विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो इन्हीं गुड्स को कंज्यूमर्स तक या अल्टीमेट यूज़र्स तक पहुंचाता है, जो कि डिफरेंट प्लेसेस पे लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग हम सभी जानते हैं फाइनेंसिंग क्या है। फाइनेंसिंग एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है हमारे मैनेजमेंट में या हमारे किसी भी सेक्टर्स में, चाहे मार्केटिंग में कह लीजिए, चाहे हमारी खुद की लाइफ में कह लीजिए। अगर हमारे पास पैसा रहता है तो हम लोग अपने आप को सेफ फील करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे मार्केटिंग ऑपरेशंस में ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाली लाइन आपको सब बता देगी। फिलहाल पहले मैं ये बताता हूँ। इट इम्प्लाइज द प्रोविजन एंड द मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट नेसेसरी टू गेट गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। ये एक प्रोविज़न है या एक मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट होता है जिसमें गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचाना है या कैसे पहुंचेगा, इसकी मदद से, फाइनेंसिंग की मदद से होता है। और ये वाली लाइन आप देखें, अगर इट एक्ट्स लाइक द ल्यूब्रिकेंट, ये वर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूब्रिकेंट जो किसी काम को करने में मदद करे। अगर मशीन चलाना है तो मशीन को जब तक ऑयलिंग ग्रीसिंग आप नहीं देंगे वो प्रॉपरली और इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम नहीं करेगी। सो यहाँ पे अगर आप देखें फाइनेंसिंग जो टर्म देख रहे हैं आप, ये एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है दैट फैसिलिटेट्स द ऑपरेशन ऑफ द मार्केटिंग मशीन। मार्केटिंग मशीन इसीलिए नाम ही दिया गया है कि पूरी की पूरी एक मशीन बेस्ड स्ट्रक्चर होता है या मशीन की तरह काम करता है, जो स्टेप बाय स्टेप ही आपकी सारी चीज़ें प्रोसीड होती हैं इसमें। नेक्स्ट, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। अब आपने जो भी गुड्स प्रोडक्शन करना है या भी जो भी गुड्स प्रोड्यूस करना है वो कुछ एक बेसिक स्टैंडर्ड्स को सेटअप करके तब इनका गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। क्योंकि अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो कोई भी गुड्स परचेज करना होता है तो पहले तो उसकी क्वालिटी देखते हैं, फिर तब जाके उसका रेट देखते हैं। तो क्वालिटी फर्स्ट प्रेफरेंस में आती है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को भी क्वालिटी को या ग्रेडिंग को या स्टैंडर्डाइजेशंस को ध्यान में रखते हुए तब प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना होता है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द बेसिक मेजर्स और स्टैंडर्ड्स टू विच द प्रोडक्ट मस्ट कन्फर्म एंड टेकिंग स्टेप्स टू इंश्योर दैट गुड्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड अधेयर टू दीज स्टैंडर्ड्स। ये बात ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन किया जाता है कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स से हों या प्रॉपर एक स्टेप्स के थ्रू ही प्रोडक्शन उनका किया जा रहा हो, ताकि उनकी क्वालिटी में, उनके स्टैंडर्ड में कोई भी अंतर ना आने पाए। नेक्स्ट इज मार्केटिंग रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है।
इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ एक शॉर्ट ब्रीफिंग दी है। अगर आपको ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट हो, ज़्यादा नॉलेज चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज डालें, मैं इसके बारे में पूरी की पूरी एक वीडियो बनाऊंगा। अभी देख लेते हैं मार्केटिंग रिसर्च, क्योंकि बिना, अगर आपको कोई भी काम करना है तो बिना रिसर्च किए, बिना जाने आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जो मैं आपको इससे पहले वाले एक टॉपिक जो हमारी क्लास हो चुकी थी जिसमें मैनेजमेंट में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, तो रिसर्च का मतलब है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस करना। इन्वेस्टिगेशन मतलब जान लेना कि आखिर मार्केट में अगर आप जो चीज़ उतर रहे हैं बनाने के लिए तो उसकी डिमांड है भी कि नहीं, अगर नहीं है तो कैसे क्रिएट करनी है, अगर है तो कैसे सर्वाइव करना है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं यहाँ पे। सो इट इज़ द साइंटिफिक एंड द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। ये एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इसलिए क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं, साइंटिफिक रूल्स के बिहाफ पे काम करता है, और सिस्टमैटिक अगर प्रॉपर सिस्टम सेट नहीं करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है। सो इट इज़ द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑल द फेजेस ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग के कई फेज होते हैं, स्टार्टिंग फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 करके, क्योंकि मार्केटिंग एक, मैंने आपको पीछे ही बताया कि स्टेप बेस्ड मशीन होती है। सो एज टू फाइंड वेरियस मार्केटिंग प्रॉब्लम्स, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को अगर किसी भी प्रोड्यूसर ने ओवरकम कर लिया तो उसको प्रोडक्शन करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और उसको आउटपुट भी अच्छा मिलता है विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट। नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग क्या है? इट मीन्स द अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट। अब ये ऐसा टर्म है जो आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें रिस्क टेकिंग ज़्यादा होती है, रिस्क बेयरिंग ज़्यादा होती है। सपोज़ मैं आपको अच्छे से एग्जांपल एक समझाता हूँ। मान लो अगर आपके पास एक कॉइन है, एक सिक्का है, ठीक है, अगर आप उसको टॉस करते हैं तो 50% हेड आने के चांसेस होते हैं एंड 50% टेल्स आने के चांसेस होते हैं। सो आप सभी जानते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हुई, दोनों के आने की 50%, या तो हेड आएगा या तो टेल। सो बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, बट है कोई भी बिजनेस अगर आप करेंगे विदाउट मार्केटिंग रिसर्च, विदाउट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, तो फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो यहाँ पे प्रॉफिट भी अनसर्टेन हो सकता है, मतलब कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, या हो सकता हो ना हो, और डेंजर ऑफ लॉस भी बना रहता है ड्यू टू अननोन और अनअवॉइडेबल फ्यूचर इवेंट्स। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे अननोन यानी जो हमें पता नहीं होते हैं, या फिर अनअवॉइड यानी जो आगे चीज़ें हमें पता होती हैं फिर भी हम अवॉइड कर जाते हैं। ऐसे फ्यूचर इवेंट्स या ऐसे एक्टिविटीज़ कई बार हमारे बिजनेस में हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें लॉस सफ़र करना पड़ जाता है। सो ये एक रिस्क टेकिंग प्रोसेस भी होता है। हमने कोई स्टेप ले लिया या हमने कोई मेजर ले लिया, वो आगे पता चला हमारे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल नहीं था और हमने उस पर काम किया, तो हमारे लिए एक तरह का रिस्क टेकिंग है, और अगर सर्वाइव कर गया तो हम लोग बहुत आगे जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। जो भी आपको अगर प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और जितना हो सके लाइक एंड शेयर करें।